हरे कृष्ण। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस तिथि से चातुर्मास की शुरुआत भी होती है और व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि साल भर में आने वाली सभी महाद्वादशियों में से एक द्वादशी है। इस दिन भी भक्त वैसे तो उपवास रखते हैं, लेकिन जो लोग उपवास ना रखना चाहें उन्हें एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और देवशयनी एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इस समय भगवान विष्णु की यदि मानसिक पूजा सच्चे मन से की जाए, भगवान विष्णु के अलावा तुलसी माता की पूजा अगर श्रद्धा के साथ की जाए, तो भगवान योग निद्रा में रहते हुए भी अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, व्रतम अपि पारण वेला अतिक्रमेण निष्फलम भवति, अर्थात अगर पारण विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के पारणा का सही समय, संपूर्ण विधि और वो नियम भी जिनसे यह पुण्य व्रत पूर्णता को प्राप्त होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। इस बार 6 जुलाई दिन रविवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत है, जिसे हरिशयनी और पद्मा एकादशी या पद्मनाभ एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि 5 जुलाई शनिवार शाम 6:59 से लेकर 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 तक है और द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर समाप्त होगी। यानी कि सोमवार को पूरा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन वासुदेव द्वादशी भी है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस वीडियो में आगे आपको वासुदेव द्वादशी की कथा भी सुनने को मिलेगी। हरिवासर का समय 7 जुलाई सोमवार को सुबह लगभग 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर वो समय होता है जब भगवान की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, दान आदि इस समय में दे सकते हैं, लेकिन आपको भूले से भी कभी भी एकादशी का व्रत हरिवासर के समय में नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं 7 जुलाई सोमवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर 5:29 तक रहेगा और इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शुभ योग है जो पूरा दिन रहने के बाद रात 10:03 पर समाप्त होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा, क्योंकि आज वासुदेव द्वादशी भी है और भगवान श्री कृष्ण को गौओं से बहुत प्रेम था, इसलिए आप इस समय में गौशाला के आसपास दीपक जला सकते हैं, गौ माता की परिक्रमा कर सकते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर या आसपास श्री विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान के मंदिर में घी का दीपक भी जला सकते हैं। गोधूली मुहूर्त में दीपदान करने से बहुत पुण्य मिलता है। राहु काल शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। तो देवशयनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 7 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:36 के बीच में। वैसे तो सुबह का ही जो समय होता है वो व्रत पारण के लिए उत्तम माना जाता है। किसी कारण से अगर आप सुबह व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी एकादशी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार व्रत पारण के दिन सोमवार पड़ रहा है। बहुत से लोग सोमवार के दिन भी भगवान शिव को समर्पित व्रत रखते हैं। हालांकि इस बार त्रयोदशी तिथि का व्रत यानी प्रदोष व्रत सोमवार को नहीं है, जो कि अगले दिन मंगलवार को रहेगा। अब बात करते हैं जो लोग केवल एकादशी का व्रत रखते हैं, जिन्होंने सोमवार को भी व्रत नहीं रखना है, तो उन्हें व्रत का पारण कैसे करना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका केवल एक ही उपवास है यानी केवल एकादशी का ही व्रत है, तो व्रत पारण वाले दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना है।
व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। यदि आप दान की सामग्री दान में देना भूल गए हैं, दक्षिणा देना भूल गए हैं, तो द्वादशी तिथि को पूजा करते समय मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। किसी योग्य व्यक्ति को आप उस दान की सामग्री का दान अवश्य करें। दान की सामग्री में आप सीधा सामग्री यानी कच्चा अनाज निकाल सकते हैं, जिसमें हल्दी अवश्य रखें, कोई भी पीली वस्तु रखें, चाहे पीला वस्त्र हो या चने की दाल हो, साथ में कुछ दक्षिणा, हो सके तो फल और मिठाई भी रखें। और अगर इन सब की सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल दक्षिणा भी किसी योग्य व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। भगवान के लिए आप सात्विक भोग तैयार करें, हो सके तो शुद्ध घी में भोग तैयार करें, नहीं है तो आप तिल के तेल में या नारियल के तेल में भी भगवान के लिए भोग तैयार कर सकते हैं। भोग में आप खिचड़ी, पूरी पकवान जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, और उसका भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता भगवान के हर भोग में अवश्य हो। अब जिन लोगों ने सोमवार के दिन भी व्रत रखना है और एकादशी व्रत का पालन भी करना है, या द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी का भी व्रत रखना है, तो उन्हें व्रत कैसे खोलना चाहिए? तो देखिए, इस दिन आप व्रत का पारण केवल सात्विक फलाहार से, यानी कि जिसमें अन्न बिल्कुल ना हो, नमक भी ना हो, नमक अगर बहुत अधिक आवश्यकता हो तो सेंधा नमक का प्रयोग आप एक समय कर सकते हैं। सुबह की पूजा करके आप केवल पंचामृत का सेवन कर लें, आंवले का सेवन कर सकते हैं और तुलसी पत्र का भी सेवन कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पारणा भी हो जाए और आपका दूसरा उपवास भी शुरू हो जाए। फिर आप दूसरे उपवास के नियमों का पालन पूरे दिन भर करें और जिस तरह का भी फलाहार या अन्न आप रात के समय ग्रहण करते हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और चातुर्मास प्रारंभ होते ही पूरे 4 महीने तक सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा का संकल्प भी लिया जाता है। तो द्वादशी तिथि को आप सुबह की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, तिलक लगाएं और 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए ओम सुभद्राय नमः, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि इन 4 महीनों में वे आप और आपके परिवारजनों पर अपनी संपूर्ण कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए अब जानते हैं वासुदेव द्वादशी के बारे में। इस वीडियो में आप वासुदेव द्वादशी की कथा भी सुनेंगे, साथ साथ वासुदेव द्वादशी का महत्व क्या है और निसंतान दंपतियों के लिए वासुदेव द्वादशी इतनी खास क्यों है, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, ये सारी बातें आप विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। अब सुनिए वासुदेव द्वादशी की कथा। वासुदेव द्वादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और वासुदेव द्वादशी का व्रत देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन रखा जाता है। आषाढ़ मास और चातुर्मास के आरंभ में वासुदेव द्वादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान वासुदेव के अलग अलग नाम और उनके व्यूहों के साथ पैर से लेकर सिर तक सभी अंगों की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में इस दिन उपवास रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वासुदेव द्वादशी व्रत के प्रभाव से हारा हुआ राज्य भी राजा को वापस मिल जाता है। शास्त्र के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माता देवकी को वासुदेव द्वादशी व्रत के बारे में बताया था। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। एक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख अज्ञानी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा और वह अपने आप को वासुदेव कहलाने लगा। एक बार राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को भी ये संदेश भेजा
कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ ही युद्ध करो। काफी समय तक भगवान कृष्ण ने उस मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई, तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत जल्दी नाश करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगा। वह अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। इधर भगवान कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला कर दिया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीतांबर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध कर दिया और वापस द्वारका नगरी लौट गए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्चरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गई वह अग्नि की लपट लौटकर काशी आ गई और वह सुदर्शन की मृत्यु का भी कारण बन गई। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को ही भस्म कर दिया। द्वादशी तिथि का एक शुभ नाम यशोवाला भी है। अगर सोमवार या शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन द्वादशी तिथि पड़े तो ये बहुत ही सिद्धदायी होती है। अगर रविवार के दिन द्वादशी तिथि पड़ रही है तो ककरज दग्ध योग का निर्माण होने के कारण ये तिथि मध्यम फल प्रदान करती है। दोनों ही पक्षों की द्वादशी के दिन शिव का वास शुभ स्थिति में होने के कारण इस तिथि के दिन भगवान शिव का पूजन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वासुदेव द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की स्थापना करें। अब भगवान वासुदेव को हाथ का पंखा और पुष्प अर्पित करें। प्रतिमाओं के समक्ष धूप दीप जलाएं। भगवान वासुदेव को भोग के लिए पंचामृत के साथ खीर या अन्य कोई मिठाई भी जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, किंतु धन के अभाव में मिट्टी या अन्य धातु की प्रतिमा का दान भी किया जा सकता है। भगवान वासुदेव की सोने की प्रतिमा को पहले किसी जल से भरे पात्र में रखकर उसकी पूजा करें और फिर उसके बाद उसे दान करें। इस प्रकार वासुदेव द्वादशी की पूजा संपन्न होती है। भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हों उसके लिए सच्चे मन से भगवान वासुदेव से इस दिन प्रार्थना करनी चाहिए। वासुदेव द्वादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद एक समय फलाहार करना चाहिए और अगले दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।